गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परमात्मा के ईश्वर के समकक्ष माना है। गुरु हमारे लिए जिस शिष्य की ओर अपना वरद हस्त रख देते हैं उस शिष्य को बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करवा देता है। जिसमें भी देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि वालों का मैं राशिफल किस प्रकार से प्रभाव देगा, आप ही की राशि में ये गोचर करने जा रहा है तो किस प्रकार से परिणाम देगा, बने रहे मेरे साथ। बहुत ही विशेष नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार खूब मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश और अष्टमेश के स्वामी बनकर के लगन में विराजमान होंगे और वही वृषभ राशि में, जब इसको शत्रु राशि कहा है, लेकिन गुरु और शुक्र की युति बहुत ही सुखद परिणाम दिए है। वहीं जब कोई गुरु दूसरे गुरु के घर में जाएगा तो वहां उसकी खातिरदारी अच्छी होगी, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, वो दूसरे के घर में असहज महसूस कर ले, लेकिन फिर भी उसकी खातिरदारी। और अब दोनों गुरुओं के स्वभाव अलग अलग है, एक ऐश्वर्य का है, एक सात्विक है। तो वहाँ ऐश्वर्य के घर में जाने से थोड़ी असहज महसूस कर ले, लेकिन वहाँ खातिरदारी में मनवार में तो कोई कमी रहने वाली नहीं। और ऐसा भी है कि लगन में कोई भी ग्रह बड़े ही अच्छे रिजल्ट देता है, और गुरु जब लगन में बैठता है लाखों दोषों को दूर करने वाला। और जो आपकी कुंडली में जो महत्वपूर्ण 3 भाव हैं उन पर अमृत तुल्य दृष्टि से वर्षा करेंगे। उस भावों की विशेष तौर से वृद्धि करने वाले, पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले। अब आपके लगन से पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव में आपकी कन्या राशि। कन्या एक व्यापार के लिए, एक बुद्धि के लिए, और वहां पर अमृत तुल्य दृष्टि। तो यहां जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षाओं की इच्छा रखते हैं, वह अब सफल होगी। आपका कहीं एडमिशन की इच्छा है तो वह एडमिशन हो जाएगा, विदेश जाने की इच्छा है तो वह भी हो जाएगी शिक्षा के लिए। वहीं जो व्यक्ति यहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, वहाँ उनकी इच्छा यहाँ भी संतान प्राप्ति के लिए भी पूर्ण होगी। आप बड़े हैं तो आपके पुत्र की संतान, संतान के संतान होने की इच्छा है, परिवार की वृद्धि की स्थिति यहाँ बन रही है। वहीं सप्तम भाव पर दृष्टि, जो व्यक्ति अविवाहित है उनके इस वर्ष विवाह के संबंध बन सकते हैं। वहीं आप विवाहित गठजोड़ में बन सकते हैं। इस वर्ष पूर्ण योग बने हुए हैं। कोई साझेदारी में, विदेशी यात्रा से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, अच्छे लाभ के सौदे हाथ आएंगे। आपके दिमाग की बुद्धि कौशल अच्छा दिखा पाएंगे। वहीं प्रेम संबंध की बात चल रही है तो पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में बनने की स्थिति रहेगी। पंचम भाव से विवाह का, लव का, रिलेशनशिप का देखा जाता है।
तो वहाँ पर भी उनकी पंचम दृष्टि बनी हुई है। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, अगर विवाहिक संबंध अच्छे नहीं हैं तो वह अब संबंध अच्छे बनने की स्थिति में रहेंगे। कहीं मनमुटाव है तो वह मनमुटाव दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट मिटते हुए प्रेम संबंध बनेंगे। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि आपके गुरु भाग्य को जगाने वाले होते हैं, और गुरु को एक विशेष तौर से एक दृष्टि दे रखी है, नवमी दृष्टि, तो वह आपके भाग्य भवन को ही देखेंगे और उनका ही घर है। तो नवम दृष्टि भाग्य पर देखने से भाग्य की वृद्धि के साथ साथ आप धार्मिक क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रयास, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो वह भी आपका पूर्ण होगा। घर में कुछ ऐसो आराम के सामान आ सकते हैं। कुल मिलाकर कहूँ, यह अष्टमेश होने के बावजूद भी अशुभता का फल नहीं देगा, शुभता का फल देगा। जहाँ तक कि शिक्षा, उच्च शिक्षाएं पूरी होगी। आप कर्तव्यनिष्ठ, गंभीर, विश्वसनीय स्वभाव वाले, ऊर्जा और तेजस्वी और कुटुंब परिवार का नाम रोशन करने जैसी स्थिति आपकी यहाँ बनी हुई है। एक 13 माह का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड के रूप में यहाँ आएगा। यहाँ एक बात खास तौर से है, यहाँ पर आप कुछ अहंकारी रूप में आते हैं, कुछ अपने आप को विद्वान हासिल मानने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर लगन में बैठा हुआ, ज़्यादा वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला, अपनी विद्वता, अपने धन का दिखावा करने की स्थिति भी यहाँ बनाता है। उस पर आपको कंट्रोल रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। अवश्य ही इस वर्ष 13 माह का समय आपके लिए बड़ा ही सुपर रहने वाला है। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा और अपनों को भी शेयर करिएगा। और मेरा जोश आपके द्वारा ही बनता है। आप लाइक करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ मैं आप और प्रोग्राम लेके आ सकूं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार का ख्याल रखते हुए जीवन का आनंद लें।